हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड जीएस और स्पर्धा पब्लिकेशन का झारखंड जीएस, दोनों में क्या अंतर है, कंटेंट वाइज और जेएसएससी ओरिएंटेड कौन सा बुक बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसमें जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, जो उड़ान पब्लिकेशन में है उसमें टोटल करीब 600 पेजेस हैं। ठीक है, करीब 600 पेजेस हैं। और वही अगर आप स्पर्धा वाले में जाएंगे तो 100-110 के आसपास पेजेस हैं। और जो साइज़ है उड़ान पब्लिकेशन का वो भी बहुत चौड़ा है इन कंपैरिजन टू स्पर्धा वाले का। तो स्पर्धा वाला बहुत ही कॉम्पैक्ट है। और अगर आप इनका कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट भी बहुत अंतर है। कॉस्ट अगर आप एमआरपी में देखेंगे तो करीब 485 के आसपास है उड़ान वाले में, और स्पर्धा वाले में है 35 रुपया एमआरपी। तो उड़ान वाला तो आपको करीब 300 के आसपास आपको मिल जाएगा, और ये तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं। तो ये हो गया आपका जो बेसिक अंतर। अब चलते हैं मेन इनका कंटेंट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी वाइज किसका थ्योरी कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं थ्योरी। अगर आप उड़ान पब्लिकेशन की बात करेंगे तो उड़ान पब्लिकेशन में बहुत ही भास्ट दिया हुआ है, बहुत ही क्या कहेंगे, डिटेल में दिया गया है। अगर आप किसी भी चैप्टर को उठाएंगे तो आपको अच्छा खासा थ्योरी मिल जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ है, अगर आप किसी चैप्टर को उठाते हैं तो उसमें अगर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड दिए हुए हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है वो एक स्टार मार्क में किया गया है। अगर आप इनका चैप्टर खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे, अगर आपको स्टार मार्क किए मिल रहे हैं, मतलब उस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अगर आपको कोई चैप्टर नया है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो आप इस मेथड से आप पता कर सकते हैं कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं, स्टार मार्क देख के। अब आते हैं हम स्पर्धा वाले में। अगर आप स्पर्धा वाले में देखेंगे तो थ्योरी को बहुत ही कॉम्पैक्ट किया गया है। ठीक है, थ्योरी को बहुत ही कॉम्पैक्ट करके बनाया गया है। और इसमें देखिए, इसमें किसी भी चैप्टर को आप खोलेंगे, सपोज करिए अगर आप झारखंड का भूगोल चैप्टर खोलते हैं तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि झारखंड की मिट्टियाँ, नदियाँ, जलप्रपात, गर्म जल कुंड और विद्युत परियोजनाएं, तो जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, एक तो उसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। ठीक है, पॉइंट वाइज दिया गया है और बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटा करके दिया गया है, ताकि आपको उनका कम से कम डाटा याद रहे। और वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, डाटा याद करना। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें चैप्टर के एंड पे, जब आपका चैप्टर ख़त्म होगा उसके एंड में सार संग्रह दिया गया है। ठीक है, सार संग्रह करके दिया गया है, जिसमें कि हर एक चैप्टर में करीब 200 किसी किसी में 200 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं। 200 या 200 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं, और वो भी वन लाइनर टाइप में दिए गए हैं, तो इससे आपको इसमें आसानी होगा। ठीक है, तो ये था पहला डिफरेंस। अब चलते हैं हम दूसरे डिफरेंस की ओर। तो ये जो मैं बाएं साइड में जिसकी बात कर रहा हूँ वो है उड़ान पब्लिकेशन का। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये उड़ान हो गया, ये स्पर्धा हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे डिफरेंस की ओर।
देखिए जो उड़ान वाले में बहुत ही ज़्यादा एक्सेस थ्योरी दिया गया है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है। तो करीब अगर आप उसमें काउंट करेंगे तो करीब 7-8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतने ये सब टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं या फिर बिल्कुल भी निगलेक्ट करके चलना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपका, ठीक है। और इसी कारण से ये बुक मोटा हो गया है। हालांकि ये जेपीएससी के लिए वो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, लेकिन जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में आपको छोड़ना पड़ेगा वो सब टॉपिक्स, वो सबसे क्वेश्चंस ना के बराबर आएंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, CNT SPT एक्ट के बारे में, ठीक है। CNT SPT एक्ट के बारे में दिया गया है, तो ये उतना जेएसएससी ओरिएंटेड नहीं होता है। दूसरा अगर आप देखेंगे इसमें, तो जैसे कि एक चैप्टर दिया गया है, उसमें सारे 24 जिलों का बहुत ही विस्तार से दिया गया है, डिटेल्स, ठीक है। सारे जिलों का बहुत ही डिटेल से दिया गया है, जैसे कि नदियां हैं, जलप्रपात है, वन्य अभयारण्य है, और तो इसी तरह करके जैसे कि विश्वविद्यालय हो गए इम्पोर्टेंट, अगर उस ज़िला में कोई दिया गया है तो ये सब चीज़ कवर किया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज करके। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप चैप्टर में देखेंगे तो अलग अलग सेक्शन ही बनाया गया है हर एक टॉपिक्स को लेके, चाहे नदियाँ हो गया, चाहे बांध हो गया, चाहे कोई अगर किला है तो किला का दिया गया है, हर एक को सेपरेट कर करके। तो इसीलिए आप उस तरह के टॉपिक्स से बचें, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो अगर वन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। अगर आप वन चैप्टर पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कि साइट से डाउनलोड करके डायरेक्ट इसमें छाप दिया गया हो। तो इस कारण से भी जो बुक है थोड़ा मोटा हो गया है। तो आपको उस तरह की टॉपिक्स से बचना है। और अगर हम यही बात करें स्पर्धा वाले में, तो स्पर्धा में जितना दिया गया है सब इम्पोर्टेंट ही दिया गया है, ठीक है। आप इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, इसमें कुछ आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें जितना भी दिया गया है इम्पोर्टेंट ही दिया गया है। और हालांकि इसमें एक आध टॉपिक्स मिसिंग भी है। जैसे कि मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, इसमें जो योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में दिया नहीं गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सचेत भी रहना होगा कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें छूटा हुआ है। तो ये था दूसरा पॉइंट। अच्छा, इस जो उड़ान वाले में एक और दिया गया है, उसमें जो बुक का जो सबसे लास्ट है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। ये एक अच्छा है, ठीक है। सेपरेट दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। ये बहुत अच्छा किया है इस बुक ने। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तो क्या इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, मेरा कहना है, अगर आप जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स में अगर आप बैठते हैं जहाँ पे 40-50 मार्क्स का पूछा जा रहा है क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो फिर आपको उड़ान पब्लिकेशन का ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन आपको बचना है कि कौन से टॉपिक्स को आपको छोड़ना है। आप इस बुक का भी मदद ले सकते हैं अगर आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप जेई जैसे एग्ज़ाम्स में, जूनियर इंजीनियर जैसे एग्ज़ाम्स में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप फिर स्पर्धा वाले में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन लोगों के लिए ये संभव नहीं होगा कि इतना मोटा बुक वो पढ़ के जाएं, क्योंकि उन्हें और भी बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैंने दोनों का कंपैरिजन बता दिया। आप दोनों बुक रख सकते हैं और दोनों में आप कुछ रेफरेंस लेके एक दूसरे का पढ़ सकते हैं। ज़्यादा ये कॉस्ट का है भी नहीं है, 36 रुपया का मात्र है। और ये तो अगर आप सीजीएल पढ़ रहे हैं तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था डिटेल एनालिसिस। कैसा लगा कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।